अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है चमन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ाकिर मरियम दाना। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए लेके आते हैं हर रोज़ एक नई और दिलचस्प वीडियो। तो हाजिर हैं आज भी एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हरामी था तो अली को भौंका। समझ में आ रही है बात या नहीं? जी हाँ, क्योंकि गाली तो किसी तो और अली को छोड़ नहीं सकता। तालिबानी बल्कि यकीनन तुम्हें अमीर कायनात का अपना फरमान सुना चुका हूं मैं। मौला ने दो तबके अलग करके खुद फैसला फरमा दिया। तो जो मुझसे मोहब्बत करते हैं ना, मैं अगर इन्हें कई चीजों से पुरुजे करूं, तो हम बिल मकारीज टुकड़े टुकड़े करूं, तो हम बिल मनाशीर, और आड़े में चीर चीर के रख दूं, और मार के जिंदा करूं, और फिर इसी तरह कभी टुकड़े में चीरूं, और फाल तो हम अल्फ मर्रा और 1000 मरतबा ऐसा करूं। जब उन्हें चीर के मार के जिंदा करूंगा, जिंदा होके फिर भी कहेंगे अली हक। जो मेरे दुश्मन है, जिनका खमीर मेरी दुश्मनी की बुनियाद पर है, लो अनफक्तो लहुम मिदाल अर्ज़ ज़हबा, अगर मैं रूए जमीन सोने से भर दूं और उन्हें कहूं लो, तो सोना हड़प कर लेंगे और फिर जाएंगे मेरे गैर के तरफ। जी जी, सामने का सब अम्मार था। सामने कौन था? हमारे तो मौला हैरत की बात में मेरी 500 दफा आपने मिकराज से टुकड़े किया, 500 दफा आपने आरएस में चीरा, फिर भी उसने आपकी मोहब्बत का दामन न छोड़ा। और एक रूए जमीन का सोना खा के भी कम वक्त फिर आपके गैर के दरवाजे पे लपका। मौला ने मुस्कुरा के फरमाया, अम्मार भोला न बन, अपने अपने खून की वजह। सिर्फ हलाल ज़ादे का हिस्सा है, हरामी मेरे दरवाजे पे आ नहीं सकता। अब हलाली टुकड़े होके हरामी नहीं बन जाएगा, और हरामी सोना खा के हलाली नहीं बन जाएगा। अगर आपने घबराया है तो नतीजे के लिए बस एक आयत और पढ़ना। चूंकि रियायत अब जबरन से मैं सुनाऊंगा तो वरना बात अधूरी रह जाएगी। क्योंकि ये हमने 3 किस्म के खासा बरहमी वाले लोग देखे, जिनसे तौहीद बरहम है, जिन पर अल्लाह नाराज है, और तीनों ने, यानी एक ने सबील के लिए खर्च नहीं किया, और 2 ने, एक अवाम में और एक उलमा में, 2 ने सबील तक जाने नहीं दिया। इनसे तो है अल्लाह नाराज। सूरह आले इमरान में एक खुश नसीब तबके का अल्लाह ने जिक्र किया है। बहुत जल्दी जल्दी मैं सुना। अल्लाह ने नाम नहीं दिया। अगर कोई 2-4 लोग 1000 भी होते तो शायद अल्लाह नाम ले लेता,
ہم کس کس کا نام لیں؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے یہ کہتے ہیں کیا باتنا اننا منادی ینادی للایمان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. وہ کہتے پروردگارا ہم ایمان کو جانتے نہیں، ہم نے تو ایک منادی کو ایک ندا دینے تھا کہ وہ ایمان کی طرف بلا رہا تھا. اور یہ ضروری بھی نہیں کہ ہر بندے نے اس منادی کو دیکھا ہو، سمجھنا ہم نے سنا تھا. خدا کے لیے اندر باہر والے چاپ کے غلط پڑ گئے جمعے لکھا گا صحیح بدل تھا، سمجھنا ہم نے تو سنا کہ میری طرف سے ایک منادی، سمینا منادی ہے، ہم ایک منادی ملا دے ینادی للایمان دینا تھا. تو پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم ایمان لے آئے. سبحان اللہ. فآمنا، ہم ایمان لائے. ہم پڑھنے والے چونکہ ہم سن کے ایمان لائے. فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہ معاف کر دینا. ہمارے گناہ معاف کر دے، اور صرف معاف نہ کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، معاف کرنے کے بعد انہیں مٹا بھی دے. کیونکہ لکھے رہے پھر بھی ہمیں شرمندگی تو ہوگی نا. لیکن کفر انہیں مٹا دے، وجود نہ رہے. وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں جب وفات دینا تو ابرار کے ساتھ دینا. اب میرے پاس وقت نہیں ورنہ میں کر سکتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں ابرار جب بھی کہا، انبیاء کو کہا. تو یہ کون لوگ ہیں جو گناہگار بھی ہیں؟ گناہگار ہیں تو گناہوں کی مغفرت مانگ رہے ہیں. گناہگار ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مٹا بھی دے. ابرار، ہمیں ابرار والی موت دے. ہمیں نبیوں والی موت دے. بیٹھے انسان والے یا چلے کون ہے یہ؟ کیا گھمنڈ ہے انہیں؟ ابرار کی موت مانگ رہے ہیں. آگے چل کے کل سب انہی لوگوں کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی. ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں یہ کہا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی. آیت پڑھی گئی تھی واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فما انہوں نے ایک دعا مانگی تھی، میں نے دو قبولیتوں کی سند دی کہ کوئی عمل نہیں ضائع کروں گا. من ذکر او انثى، چاہے یہ مرد ہو یا عورت، جنہوں نے ایمان کے منادی کا سن کر ایمان لائے، چاہے مرد ہے یا عورت، میں نے کہا عمل ضائع نہیں کروں گا. اور ان میں سے کچھ قسمیں بتائیں. فرمایا ان میں ایسے لوگ ہیں والذین ہاجروا، ان میں ہجرت والے ہیں. وَأَخْرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، کچھ ایسے ہیں جنہیں جبرن گھر سے نکالا. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے میری سبیل کے لیے اذیتیں اٹھائیں.
रह जाता, इसलिए फिर आगे कहा वफ़रज मिन दियारिहिम, सिर्फ मर्जी से हिजरत करने वाले ही नहीं, जिनसे जबरन घर छुड़ाया गया वो भी, फी सबीली, या जो मेरी सबील में अज़ियत तकलीफें देखते रहे। इन्होंने तो कहा था कि हमारे गुनाह धो जरा डाल, मैं इन्हें 2 इनाम दे रहा हूँ, लअकफ्फिरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम व लअदखिलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, इनके गुनाह भी मिटा दूंगा और खुद में दाखिल भी करूंगा। बस समेट दिया मैंने यही अपने बयान को। कौन है ये लोग जो मुनादी ईमान, कि हमने मुनादी से सुना वो ईमान की तरफ बुला रहा था। अब जो रात के 12 बज रहे हैं और इसलिए अक्सर सामीन के भी 12 बज रहे हैं, इसलिए आपसे को संग लगा हुआ है, वरना मुजफ्फर को याद दिलाने की हाजत ही पेश न आती। किसकी ज़बान बोली थी दोस्त दुश्मन के सामने मैदान जंग में, मार्जन तक की ज़बान से तेरे रसूल ने कहा था ना कि दरअसल ईमान कौन है ईमान? सारे बोलो में कौन है ईमान? और ये वो खुश नसीब लोग हैं जो कह रहे हैं रब्बना समय इन्ना समेना मुनादी है युनादी ईमान, पढ़ने वाले हमने तेरे रसूल के बारे में सुना था की तरफ बुलाता था। ईमान ले आए। अब नतीजा समझ में आ गया होगा मेरे सामने मोहतरम के, अली ही वसीला है, अली ही वो वसीला है, अली ही वो नाज और फख्र का हवाला है। फकत अली पे ईमान रख के गुनाहगार अल्लाह से कह रहा है हम तेरे वली पे ईमान ले आए, हमारे गुनाह माफ कर देना। दोनों ही मुराद हैं इससे, और यही जो लफ्जों के सामने होते हैं उन्हीं के लिए मैंने जुमला बोला था, अलफ से भी और ऐन से भी हैं कि फायदे अरबों थे, लेकिन अरबों ने ये बात समझी नहीं। जिन्होंने नहीं समझी और जिन्होंने समझ ली वो मांगते एक हैं मिलते 2 हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट लाजमी कर दें।